अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल नंबर 3 की। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल का जो है वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। पिछले कुछ दिनों से मसरूफ़ था मैं कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। आज से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो बनाऊँगा। तो आज आप देखिए कि आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 10 की बात हो रही है न्यू बुक से, हीट कैपेसिटी एंड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये फेडरल बोर्ड की नई बुक का थी। इसके अंदर नया चैप्टर है, चैप्टर 10 हीट कैपेसिटी वाला। इसके न्यूमेरिकल पहले 2 हम कर चुके हैं। आप वीडियो जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसमें दोबारा देख लेते हैं। कैलकुलेट द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखें चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ मैंने डेल्टा टी लिखा है। क्वेश्चन में डेल्टा टी नहीं लिखा होता। आप लोगों ने अपना टाइम बचाने के लिए इसको यूँ करना होता है डेल्टा टी, ताकि आपके पास डाटा बनता जाए। एंड ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर। देखें आपके पास मैस या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आ गई। एंड इफ़ इट ऑब्जर्व 8.4 मेगा जूल ऑफ हीट। अब आपके पास क्यू भी आ गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट क्या है आपके पास, क्यू। ये मैं क्यू यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है आपके पास, क्यू है। तो आपके पास जो सी है हीट कैपेसिटी का वाटर वो उसने दी हुई थी, वो आपके पास ये थी। ऐसा पेपर में आपको फार्मूला भी गिवन होता है। तो जब आप डाटा निकाल लेते हैं तो आपके पास आसानी होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ये इसकी पहली टिप है, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर ये चीज़ है। डेल्टा टी क्वेश्चन मार्क था। मैस वॉल्यूम इक्वल होते हैं, 5 लीटर इसके बराबर होता है और ये 5 kg के बराबर होता है, ठीक है। पानी 5 लीटर हो 5 किलो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो वो कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। आगे हमारे पास जो हीट थी वो कितनी थी, 8.4 मेगा जूल थी। तो 8.4 मेगा जूल आपके पास 8.4 10⁻⁶ जूल या फिर 84 लाख जूल आपके पास हीट बनती है, ठीक है। 1 मेगा जूल किसके बराबर, 10⁻⁶ जूल के। अब आ जाते हैं फार्मूला के ऊपर। डाटा कंप्लीट होगा, बस 3 चीज़ें थी, डेल्टा टी, मैस और क्यू, ठीक है। सी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो एज यू नो दैट, ठीक है। फार्मूला के अंदर अब हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। फार्मूला आपने सिर्फ याद रखना होता है इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, उससे फार्मूला आपके जहन में फ़ौरन आ जाता है। क्योंकि नीचे फार्मूला बहुत सारे दिए होते हैं तो आपको नहीं पता चलता कौन सा फार्मूला आपने लगाना है। तो फार्मूला आपके जहन में चाहिए कौन सा लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यूज़ किसी जगह क्या लिखनी है। अब आप डेल्टा टी की जगह क्यू लिख रहे हो, क्यू की जगह डेल्टा टी लिख रहे हो, यानी कि वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो मसला बनेगा। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई सी इंटू एम आपके पास आ गया। अब आपके पास क्यू क्या है, हीट। इसके बाद आपके पास ये क्या था, सी क्या था आपके पास, सी था हीट कैपेसिटी। और आपके पास डेल्टा टी, और आपके पास जो है मैस क्या था, वॉल्यूम क्या था, यानी कि जो मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थी वो कितनी थी, 5 kg थी। अब आपने इनकी वैल्यूज़ लिखी। ये 4.2 10⁻³ लिखा है क्योंकि 42,000 है, 1000 होता है 10⁻³। तो इसको 4.2 10⁻³ कर दिया, ऊपर 10⁻6 है। अब क्या करेंगे, 4.2 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 21 10⁻3। तो 21 को हम 2.1 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, और पावर को हमने एक ऐड कर दिया 4 से, और 8.4 और 2.1। कैलकुलेटर पे आप इन दोनों को डिवाइड करें तो 4 आ जाता है आपके पास आंसर, ये आ गया 4, और 10⁻6 आपके पास आगे ऊपर 10⁻4 आ गया नीचे। 4 आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 -4 हो जाएगी, और ये आ जाएगा 4 × 10⁻2। तो आंसर देगा 400। अच्छा, अब आप देखें ये आपको शायद हो सकता है मुश्किल लग रही हो ये वाली चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ये दोनों चीज़ें कैलकुलेटर पे लिखें, एज इट इज़ लिखते हैं आप, बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। आप नीचे 10⁻3 लिखें ना लिखें, आप 4200 लिख दें डायरेक्ट, तब भी आपका आंसर डायरेक्ट 400 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। ये आप अगर केल्विन में लिखेंगे तब भी सेम है, और डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तब भी सेम है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री और सेल्सियस में सेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर वो पूछेगा केल्विन में बताओ तब भी ये है, और वो पूछेगा सेल्सियस में बताओ तब भी ये है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर 3। कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।